नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने खास पेशकश फेंग शुई टिप्स को लेकर और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। तो ज्योति जी आज हमें बताएंगी कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, आप सारी चीजें कर चुके हैं, सारे उपाय अपना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में जो किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है और बार बार किसी से होती है, टूट जाती है आपकी दोस्ती या कुछ नहीं भी है, तो इस पर हम जानेंगे फेंग शुई के जरिए क्या कर सकते हैं आप ऐसी चीजें जिससे आपकी बेटी की शादी जल्दी हो जाए और या फिर किसी रिलेशनशिप में आप भी इन्वॉल्व हो जाएं। ज्योति जी क्या आप कहेंगे? कुछ रोमांस लक को एनहांस करने के लिए भी होता है फेंग शुई में? बिल्कुल होता है रोमांस लक को एनहांस करने के लिए फेंग शुई में। वैसे तो कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, यानी कि जो आपके जीवन में आना है वो व्यक्ति जब सही समय आएगा वो आपके जीवन में आ ही जाएगा। लेकिन कई बार अर्थ लक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप वो सेक्टर्स हैं जो रिलेशनशिप सेक्टर्स हैं उनको अगर आप प्रॉपरली राइट तरीके से एक्टिवेट करें तो वो उस समवन स्पेशल की एंट्री आपकी ज़िंदगी में जल्दी भी हो सकती है। तो उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं तो उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, तो आपके लिए एक डिसीजन लेना कि अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपको एंटर करना चाहिए, उसके लिए भी कई बार फेंग शुई कोर्स करने के बाद आप कंफ्यूज रहते हैं कि बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली लोग डिसीजन नहीं ले पाते, दे ट्राई डिफरेंट पीपल और फिर फाइनल डिसीजन लेना कि किससे शादी करें या किसके साथ सेटल करें वो हो नहीं पाता और ऐसे करते करते कई साल निकल जाते हैं। तो कई बार फेंग शुई करने से, कई राइट फेंग शुई टिप्स यूज़ करने से आप वो डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हैं और सिंगल स्टेटस से एक अटैच स्टेटस में जल्दी मूव कर सकते हैं। चलिए तो हम जल्दी से जानेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स जिस तरह से ज्योति जी ने हमको यहाँ पर बताया, लेकिन फटाफट से हम बढ़ते हैं मंकी साइन की तरफ, जानते हैं मंकी से लेकर ऑक्स तक क्या कह रहे हैं आपके सितारे। सबसे पहले मंकी की बात, आपका ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। अगर मैं ये बात करूं वेल्थ और करियर की दृष्टि से, सप्ताह बहुत ही स्मूथ सेलिंग रहने वाला है। जहां चीज़ें अपने आप सुलझती जाएंगी वहीं आपको अपने करियर पाथ को लेकर काफ़ी क्लैरिटीज आ जाएंगी। आपकी जॉब प्रमोशन होने के चांसेस है, लेवल अपग्रेड हो सकता है या फिर कोई काम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। देखा जाए तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप लक आपका बहुत ही अच्छा है, जिसे मैं बोलूँगी हेवनली है। आप पहले से अनयूजुअली ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकते हैं इस सप्ताह। हेल्थ ठीक रहेगी, सिर्फ ओवर ईटिंग ना करें, ओवर ईटिंग करने से आपकी डाइजेशन रिलेटेड परेशानी आ सकती है। आपके लिए टिप यह है कि आप 6 क्रिस्टल बॉल्स लीजिए और अपने वर्क डेस्क पर रखिए। 6 क्रिस्टल बॉल्स किसी भी कलर के ले सकते हैं, व्हाइट लेंगे तो सबसे अच्छा है और अपने रूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप रेड कलर के थ्रेड से हैंग कर दीजिए। बात करते हैं रूस्टर की। आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। आपके लिए अगर आप में टैलेंट है तो आपके लिए ये सप्ताह सही अपॉर्चुनिटी देने वाला है। आपको कोई ना कोई पर्सन मिल जाएगा जो आपको एक लॉन्चिंग पैड तक पहुंचा सकता है, कोई पार्क ही मिल सकता है आपको, जिससे कि आपके भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। इस सप्ताह आपको कुछ ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। रिलेशनशिप के सेक्टर में मैं बोलूँगी कि प्यार के मामले में आप बहुत लकी हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और अगर नहीं है तो कोई ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। हेल्थ के लिए ज़्यादा समय अच्छा नहीं है ये सप्ताह, खास करके जो रूस्टर 23 इयर्स के होने वाले हैं और 59 इयर्स के, उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। चलिए आपके लिए टिप ये है कि एक गरुड़ देवता की मूर्ति अपने बेड साइड पर रखिए या फिर अपने जो वेस्ट सेक्टर में रखने से आपको इस तरह से जो भी आपकी बैड एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ है उससे आपको निजात मिलेगी। डॉग एनिमल साइन का ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग है। आप काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने आप को भी चैलेंज कर सकते हैं और किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं आपके लिए। आप रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म गेन्स प्राप्त कर सकते हैं इस सप्ताह। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह आप अपनी टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अटेंशन देंगे और देखिएगा आप जितना भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार अपना स्नेह और समर्पण देंगे अपने रिलेशंस को और वैसा ही रेसिप्रोकेशन आपको दूसरी तरफ से भी मिलेगा। हेल्थ इंप्रूव करेगी और आप काफ़ी पॉजिटिव होने की वजह से हेल्दी भी फील करेंगे। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लो हाइट्स के प्लांट्स लगाएं या फिर नेचुरल फ्लावर्स लगाएं और उसमें ग्रीनरी काफ़ी सारी लगाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो थोड़ा उससे एनहेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं बोर एनिमल
एनिमल साइन की, तो आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है, मैं कहूँगी अबव एवरेज विक्ट्री, लक और गुड फॉर्च्यून देने वाला वीक है आपके लिए। अगर आप बिजनेस में या कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, तो फिर आप किसी राइवल से प्रमोशन की रेस में compete कर रहे हैं, तो आप हर दृष्टि से सफल हो सकते हैं। बस आपको अपने आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों को बनाए रखना है। कोई जॉब ऑफर मिल सकती है इस सप्ताह आपको। रिलेशनशिप की दृष्टि से आपकी कैजुअल रिलेशनशिप्स अब आपको मीनिंगफुल लग सकती है। किसी को प्रपोज करने के लिए आप बहुत ही अच्छा सप्ताह है, एंगेज होने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। हेल्थ की दृष्टि से ये अच्छा सप्ताह है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल और स्पिरिट एसेंस काफ़ी हाई रहेगा। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने वर्क डेस्क पर और अपने बेड साइड पर और साथ ही साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इन तीनों जगहों पर नंबर 1 अंक लिख दीजिए, जिससे आपका नंबर 1 विक्ट्री स्टार का एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। चलिए, तो ये तो बात हुई बोर एनिमल साइन की। इससे पहले कि हम रैप की तरफ बढ़े, हम ज्योति जी अपने टॉपिक पर यहाँ पर वापस आते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है, कई माता पिता की ये परेशानी होती है, पहले से शायद ये रहता है कि आप काफी ज्यादा ढूंढने में लग जाते हैं, ये भी परेशानी आती है। जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलात आती है। क्या कहेंगे आप उनके लिए? चलिए, सबसे पहले मैं एड्रेस करती हूँ उस चीज़ को जहाँ पर मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बेटे या बेटे की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते भी ठीक से नहीं मिल रहे, मिल ही नहीं रहे हैं रिश्ते, योग्य वर नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप सेक्टर है वो है साउथ वेस्ट सेक्टर। साथ ही साथ आप अपने घर का साउथ वेस्ट सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए और जो आपके बच्चे का जिसकी शादी नहीं हो पा रही है उसका साउथ वेस्ट सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। ये है रिलेशनशिप सेक्टर जिसको एक्टिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप शादी के लिए बिल्कुल बहुत सीरियस हैं कि अभी आप चाहते हैं कि तुरंत शादी हो जाए, तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले रिश्ते आने चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आप साउथ वेस्ट सेक्टर ऑफ बेडरूम में, जो कि आपके बच्चे का हो, वहाँ पर पियोनी फ्लावर्स रखिए। पियोनी फ्लावर्स मैं अपने साथ यहाँ पर मैं लेकर भी आई हूँ। ये पियोनी फ्लावर्स लगभग इस तरह से दिखते हैं। इस तरह की पियोनी फ्लावर्स अगर आप वहां पर डेकोरेट कर देते हैं, जो कि इवन नंबर में होने चाहिए, याद रखिएगा बिल्कुल भी ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए। इवन नंबर के फ्लावर्स आप साउथ वेस्ट सेक्टर में अपने स्मॉल ताइची करके बेडरूम में रखेंगे, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि कुछ रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। आप कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करें आपके बच्चे। उसके लिए भी एक टिप है कि आप साउथ वेस्ट सेक्टर में अगर आपकी बेटी है जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो पियोनी फ्लावर्स तो आप रखिए, साथ ही साथ वहां पर एक लाल रंग का लैंटर्न भी लगा दीजिए, एक लैंप शेड लगा दीजिए जो वॉल से हैंग करी। जनरली आपने देखा होगा काफी चाइनीज वेडिंग्स वगैरह में वो रेड कलर के लैंटर्न्स काफी लगे हुए होते हैं। रेड कलर का लैंटर्न लगाने से आपकी जो बेटी की शादी में जो भी डिफिकल्टीज हैं वो दूर होंगी और जल्दी ही उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। लेकिन मैं साथ साथ एक बात बता देना चाहती हूँ, ये फेंग शुई टिप करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो भी शादी हो रही है वो मैं उसकी कोई गारंटी दे दूं कि वो लॉन्ग टर्म चलेगी। ये सिर्फ एक अपनी जिंदगी में किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो भी वर आप उसके लिए तराश रहे हैं उसमें वो पैरामीटर्स मीट कर रहे हैं जो कि आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इस पर आगे बात करूंगी, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ऑड इवन का आपको यहाँ पर भी ख्याल रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, रैट की और ऑक्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले रैट एनिमल साइन। रैट ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। देखिए, वेल्थ और करियर की दृष्टि से इस सप्ताह आपको बहुत सचेत रहकर अपने कार्यों को अंजाम देना होगा। बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है आपको। आपकी चिंता और शॉर्टकमिंग्स किसी भी सूरत में आप अपने कलीग से शेयर बिल्कुल ना करें। मतलब थोड़ा सा आपको रिजर्व रहना होगा अपने ऑफिस में। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको ध्यान देना होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लॉन्ग चेरिश दोस्ती या रिलेशनशिप को बिगाड़ ना दे। सिंगल रेड को अभी बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, नई रिलेशनशिप में जंप बिल्कुल ना करें। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। केयरफुल रहे अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर। चलिए, आपके लिए फेंग शुई टिप ये है कि आप अपने करियर लक को एनहांस करने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रैगन हेडेड टर्टल प्लेस करें और हो सके तो वो भी नीले रंग का। चलिए, अब बात करते हैं ऑक्स की। 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009 ऑक्स ईयर है। ये सप्ताह आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने वर्क प्लेस में किसी भी सूरत में किसी को भी ओपन चैलेंज करने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। खर्चे आमदनी से ज़्यादा होंगे और उनको वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा इस सप्ताह। ये सप्ताह रिलेशनशिप की दृष्टि से भी आपको ध्यान देना है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस बना के रखिए, ये संतुलन बिगड़ ना जाए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस समय आपको अपनी रिलेशंस में अपनी वाणी पर काफ़ी नियंत्रण रखना होगा। रूड बिल्कुल मत होइए किसी के साथ। हेल्थ की दृष्टि से इस सप्ताह थोड़ी सी लो एनर्जी फील कर सकते हैं और अनिद्रा से परेशान हो सकते हैं।
ऑक्स के लिए टिप ये है कि अब इस सप्ताह आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक रेड लैम्प शेड या येलो लाइट 24/7 ऑन रखें। चलिए, तो रैट और ऑक्स क्या कुछ करें और क्या ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की यहाँ पर हम ज्योति जी बात कर रहे थे। इससे पहले आपने बताया कि क्या है और क्या नहीं। कुछ लोगों की जिंदगी में आ तो जाते हैं लोग, चाहे शादी हो या फिर कोई अफेयर किसी का चल रहा हो, लेकिन बहुत टाइम तक रह नहीं पाता है और रिश्ता, और ये बार बार होता है कई लोगों के साथ। ऐसा क्यों? इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, गुड फेंग शुई में बदल सकते हैं? एक ऐसा ही मेरे साथ एक केस हुआ था, बिकॉज काफ़ी लोग आते हैं इस तरह की समस्या को लेकर। तो एक फॉरेन क्लाइंट है, एक हांगकांग में एक आर्किटेक्ट थे। उनके साथ यही था कि बहुत सारी रिलेशनशिप, उनकी एज लगभग 40 साल की हो गई थी, लेकिन कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं थी। फाइनली 40 की एज के आसपास उनकी लाइफ में एक फेंग शुई मास्टर ने एंटर किया, राइट। सो उन्होंने जैसे अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करने की बात हुई, तो शी डिड अ इंटीरियर, और उन्होंने बहुत केयरफुली साउथ वेस्ट सेक्टर में उनके वहाँ पर काफ़ी रेड कलर के काफ़ी इंटीरियर्स डिज़ाइन कर दिए, वॉल को रेड पेंट कर दिया, वहाँ बहुत सारे रेड आर्टिकल्स बिछा दिए। उससे क्या हुआ, फायर एनर्जी साउथ वेस्ट सेक्टर जो कि अर्थ है वहाँ पर एक्टिवेट कर गया। वो एक प्रोडक्टिव साइकिल हुआ, और आज की डेट में वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो साउथ वेस्ट सेक्टर में आप रेड फायर एनर्जी को लेकर आइए। उससे क्या होगा कि आप जल्दी ही एक स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर कर जाएंगे। और वैसे भी लाल रंग तो प्यार का कहा ही जाता है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा ये सफर लगातार जारी है। बात करेंगे टाइगर से लेकर शीप तक की। देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स। ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और अब हम जल्दी से जान लेते हैं टाइगर से लेकर शीप तक के एनिमल साइन के बारे में। बाकी आगे बात करेंगे लव एनर्जीज को कैसे अट्रैक्ट करें। ज्योति जी, चलिए टाइगर की बात करते हैं। आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। ये सप्ताह अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां पर आपको सिंगल हैंडेड काम करना पड़े, अकेले काम करना पड़े, तो शायद आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी दो लोगों के साथ काम करें या किसी टीम के साथ कर रहे हैं, तो आपको एक दूसरे से थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। यू माइट गेट ऑन नर्व ऑफ ईच अदर, थोड़े मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। ऑफिस में गॉसिप ना करें और गॉसिप का सोर्स भी ना बने। कानूनी मामले परेशान कर सकते हैं आपको, लॉ एंड ऑर्डर से पंगा बिल्कुल मत लें। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से स्ट्रेन रह सकते हैं आपके रिलेशनशिप, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ, और वो भी किसी ट्रिवियल मैटर की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा मूड खराब रह सकता है आपका। वैसे अदरवाइज आपका जो मैं कहूँगी कि अगर आप काम पे ध्यान दें और अपने पार्टनर को भी अपने काम पे ध्यान देने दें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, तो ये हफ्ता आराम से निकल जाएगा आपके लिए। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपको ध्यान देना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी कोई परेशानी है तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, जिससे कि आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहे। आपके लिए टिप ये है कि आप ऑफिस में अपने पीछे वर्ल्ड मैप लगा लें या फिर ग्लोब अपने वर्क डेस्क पर रख दें, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक होगा कि आपको वर्ल्ड का सपोर्ट है, संसार का सपोर्ट है। बात करते हैं अब रैबिट की। आपका ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। इस सप्ताह नंबर 7 स्टार वायलेंस स्टार की वजह से आपको धोखाधड़ी या हैवी लॉस ला सकता है। किसी नए काम को करने के लिए ये समय बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ज़्यादा एक्सपैंड मत कीजिए और ना ही उसके बारे में सोचें, सिर्फ उसे कंसोलिडेट करके रखें तो बेहतर होगा। रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो आप बिलो एवरेज ही मैं बोलूँगी ये वीक आपके लिए, ज़्यादा बहुत हाई फाई ईयर नहीं, वीक नहीं है आपके लिए। जहाँ सिंगल रैबिट को प्रतीक्षा करनी होगी किसी योग्य वर्ग से जुड़ने की, वहीं अगर आप किसी से ऑलरेडी अटैच्ड है तो अपनी बिहेवियर में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। हेल्थ की दृष्टि से ध्यान दें महिलाएं, क्योंकि कोई गायनी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है आपको, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। रैबिट के लिए टिप ये है कि आप अपने साथ एक लहसुन की गांठ कैरी करें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ घर से निकलते समय थोड़ा सा अगर अदरक चबा लेंगे तो आपको गुड लक मिलेगा। अब बात करते हैं ड्रैगन की। ड्रैगन का ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। अपने काम में अगर आप चुस्ती से काम लेंगे तो काम करने मुझे लगता है कि बहुत ही सरल तरीके से अपने काम को कर पाएंगे, और नए नए तरीके भी आपको मिलेंगे कि आप उसको कैसे कर पाएंगे। अपनी टीम के साथ आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइडेंस दें और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें उनके साथ। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए तो उसमें ज़्यादा मीन मेक ना निकालें और तुरंत डिसीजन लें, नहीं तो मौका हाथ से निकल सकता है। रिलेशनशिप सेक्टर की मैं अगर बात करती हूँ तो यदि आपको अपने किसी दोस्त से प्यार हो गया है तो थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और उसे एक्सप्रेस कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत अच्छा है, अबव एवरेज ही बोलूँगी, तो आप बिल्कुल आराम से मस्त रहें सप्ताह, और आप चिल पिल कर सकते हैं जितना मर्जी आप आउटसाइड फूड खाएं। मुझे नहीं लगता कि इस सप्ताह आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आपके लिए टिप ये है कि आप नीले रंग के क्रिस्टल का बैंड या ब्रेसलेट पहने और वाटर एलिमेंट को एनहेंस करें, जिससे कि आपकी वेल्थ,
हेल्थ, प्रोस्पेरिटी और क्रिएटिव एनर्जी एनहांस हो। बात करते हैं स्नेक की। स्नेक का ईयर है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। देखिए, समय इतना फेवरेबल है कि आप स्वयं को भी चैलेंज कर सकते हैं, खुद की नज़र में, अपने सहयोगियों की नज़र में प्रशंसा का पात्र बन सकते हैं। ये सप्ताह सिर्फ वेल्थ लक ही नहीं देगा आपको, बल्कि अपने हॉराइजन पर मतलब जैसे स्पिरिचुअल पाथ भी ओपन करेगा आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल थिंग्स में भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा सप्ताह है। रिलेशनशिप की दृष्टि से आपको अपने पार्टनर के साथ आत्मीय स्तर पर जुड़ने का मौका मिलेगा और किसी स्थिति में भी आप अपने किसी भी रिलेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लें, तो आपके लिए बेहतर होगा। हेल्थ ठीक है और आप पसंद करेंगे नेचर में समय बिताना और एनिमल लव भी काफ़ी बढ़ेगा आपका। और टिप ये है आपके लिए कि आप अपने वर्क डेस्क, बेड साइड और बेडरूम की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 8 अंक लिख लें। इस अंक को लिखने से नंबर 8 स्टार वेल स्टार एक्टिवेट होगा। हॉर्स ईयर के लिए मैं बात करती हूँ। हॉर्स ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। इस सप्ताह आपको अपनी खुद की शक्ति पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग कई बार अपनी पावर्स को खुद भूल जाते हैं। किसी भी कीमत पर पेसिमिस्टिक और डिस्करेज करने वाले लोगों से आप मिक्सअप ना हो और अपने पर भरोसा करते हुए इस असीम सक्सेसफुल लक को एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छा पीरियड है आपकी लाइफ में। और सिंगल हॉर्स के लिए मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो ये सप्ताह आप सिंगल नहीं रह पाएंगे और लव डिपार्टमेंट में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हुई दिखती हैं इस सप्ताह। हेल्थ की दृष्टि से आपका लिए काफ़ी एनर्जेटिक और चेयरफुल सप्ताह है, काफ़ी जोश से भरे रहेंगे आप। आपके लिए टिप यह है कि आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में एक क्रिस्टल लैम्प शेड ले लीजिए, जिसमें काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैंग हो रखे हो और उसको जलाइए। इससे करने से आपका एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ में नेम और फेम भी बढ़ेगा। बात करते हैं अब शिप की, तो आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। ये सप्ताह नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने वाला है आपके लिए और काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी लकी वीक हो सकता है आपके लिए। चाहे आप बिजनेस करते हो या फिर आप कोई नई जॉब तलाश रहे हो या फिर हो सकता है कि आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाए, तो बड़ा ही अच्छा सप्ताह है। बड़े सम्मानित और धनवान व्यक्ति ना सिर्फ आपकी सराहना करेंगे, आपके साथ बिजनेस में भी जुड़ना चाहेंगे और सपोर्ट करेंगे आपको। रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों है इस सप्ताह। प्रेम में अपने दिल की सुने और ज़्यादा चूजी और प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि लव डजंट वर्क दैट वे। हेल्थ की दृष्टि से फिट एंड फाइन रहेंगे, काफ़ी फिटनेस आपकी अच्छी है इस सप्ताह और एवरेज वीक है वैसे अदरवाइज। बस फिटनेस पे आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। आपके लिए टिप ये है कि आपको पहनने हैं नेचुरल क्रिस्टल्स, रियल वन फ्रॉम द अर्थ। फेक बिल्कुल मत पहनिएगा, क्योंकि वही आपको अर्थ लक आपकी बढ़ाएंगे और आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा ये सप्ताह। चलिए, लेकिन हम यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि लव एनर्जीज को किस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि साउथ वेस्ट सेक्टर जो कि सेक्टर है अर्थ एलिमेंट का, जो कि जिससे कि आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आए, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने बेडरूम की और पूरे घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन दोनों आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पर बहुत सारे क्रिस्टल रख दीजिए। क्रिस्टल जो है जितने ज़्यादा नेचुरल होंगे और जितने ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे उतने अच्छे हैं। और क्रिस्टल्स को रखिए एक टेबल पर, कभी भी क्रिस्टल्स को जमीन पे मत रखिए। अगर आपके वहाँ कोई बहुत ज़्यादा विंडोज है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो वहां पर आप कर्टन से उसको कवर करके रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लव एनर्जीज जो क्रिएट हो वहां से ड्रेन आउट हो जाए। और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि वो जगह सेक्टर है अर्थ की, तो अर्थ सेक्टर को एक प्रोडक्टिव साइकिल में डालने के लिए वहां पर आप बहुत सारी लाइटिंग रखिए और रेड कलर से डेकोरेट कीजिए। इससे क्या होगा कि वहां पर जो एनर्जीज क्रिएट होगी वो बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप लक को एनहेंस करेगी और आपके जीवन में लव इंटरेस्ट की एंट्री बहुत ही ईजिली हो जाएगी। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं, आप अपनाइएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, तो इतने मतलब पूरे यहाँ पर गारंटी ले रही हैं ज्योति दी इस बात की, तो आप इन चीज़ों को अपनाइए तो देखिए आपको कितना फ़ायदा इससे होता है, किस तरह से आप अपनी लव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमेशा हर हफ्ते आप हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो हमारे दर्शकों तक देती हैं। जी धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।